हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाता हूँ। साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी की जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी की नई नई अपडेट आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। और ये जो मैंने अभी प्रैक्टिस सेट बनाए हैं यह मात्र 30-30 क्वेश्चन के बनाए हैं। जैसे ही हमारा माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर पूरे सिलेबस अनुसार 100-100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसी ही सभी गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट पाने के लिए और साथ में नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, बल गुणे विस्थापन डॉट 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 के बराबर होता है। तो बल गुणे विस्थापन कार्य के बराबर होता है। ऑप्शन डी, यानी कि बल गुणे विस्थापन कार्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर दो, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ऑप्शन सी, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले सभी किताबों से एक एक क्वेश्चन छांटना, उसके बाद में उसको कंप्यूटर पर टाइप करना, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मेंडल। यहाँ भी थोड़ी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेंडल। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी एक जल में घुलनशील है। ऑप्शन सी, विटामिन सी जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर पांच, जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहा जाता है। तो जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को जीवाणु विभोजी कहा जाता है। ऑप्शन सी, जीवाणु जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को जीवाणु विभोजी कहा जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, मैं आप लोगों को धीमी स्पीड में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आप लोगों को सीधे माइंड में ये सीधा आप लोगों को मस्तिष्क में याद होता जाए। पढ़ाने के लिए तो मैं भी रामायण जैसी पढ़ा के और वीडियो बना दूं, लेकिन उससे आप लोगों को क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं इसीलिए आप लोगों को इतनी धीमी स्पीड में और बहुत ही अच्छे से समझा के पढ़ाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है। तो अगेती झुलसा आलू का एक सामान्य रोग है। ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, फेमटो का अर्थ है 10 डॉट 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 की शक्ति तक बढ़ा हुआ। तो फेमटो का अर्थ है माइनस 10 की घाते -15 की शक्ति तक बढ़ा हुआ। ऑप्शन वी, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घाते -15 तक बढ़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है। तो यह होती है तरंग दैर्घ्य का आधा। ऑप्शन सी, तरंग दैर्घ्य का आधा, यानी कि जो अनुप्रस्थ तरंग है और उसकी जो शिखा है एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी
दूरी तरंगदैर्ध्य का आधा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स लयब उत्पन्न करते हैं? तो एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ विषम हार्मोनिक्स लयब उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन सी, एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, सॉरी, ऑर्गन आर्गन आर्गन या ऑर्गन कुछ भी कहें। क्वेश्चन नंबर 10, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंद ऐसे बलों के अधीन होती हैं जिनकी प्रकृति निम्न श्रेणी में नहीं आती है। तो वह है शिस्तर चुंबकीय, ऑप्शन डी, शिस्तर चुंबकीय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव यांत्रिकी में मेक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डॉट 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 के बराबर हो। तो द्रव यांत्रिकी में मेक संख्या ये 1 होगी यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो। ऑप्शन सी, ध्वनि के गति के बराबर हो। और ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक मेघ में 332 मीटर होता है। ऑप्शन सी। तो आप ये पॉइंट भी याद रखें, जो ध्वनि की गति होती है वह होती है 332 प्रति सेकंड, यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, डॉट 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 सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। तो जो प्रिज्म है वह सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है और इसी से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ऑप्शन वी, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 13, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से, यानी कि अगर कोई वस्तु ठोस है और वह द्रव्य अवस्था में नहीं बदलती है, सीधी गैस बन के उड़ रही है, तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। और जो हमारा कपूर होता है इसको शुद्ध ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। उत्कृष्ट गैस का अर्थ है निष्क्रिय गैस है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस नहीं है। इन्हीं को उत्कृष्ट गैस को ही नोबल गैस कहते हैं, निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो जो उत्कृष्ट गैस है वह हाइड्रोजन गैस नहीं है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी वस्तु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो यह होती है तो परमाणु की त्रिज्या होगी 5 किलोमीटर के बराबर। ऑप्शन डी, 5 किलोमीटर के बराबर लगभग। क्वेश्चन नंबर 16, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डॉट 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 की संख्या समान होती है। तो आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोषों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी, कोषों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, टार्टरिक अम्ल डॉट 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 में नहीं पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो यहाँ पर ओस्मियम धातु सबसे अधिक भारी है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से मेढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है। तो वह किया जाता है थाइरोक्सिन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन डी, थाइरोक्सिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20,
कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षति से बचाता है? तो यह बचाता है केरेटिन। केरेटिन प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, स्केलर राशि क्या है? तो यहाँ पर जो स्केलर राशि है वह है दाब। यानी कि अगर स्केलर कहें या फिर हिंदी में कहें अदिश राशि, तो यहाँ पर दाब एक अदिश राशि है। बाकी बल, वेग और त्वरण ये तीनों सदिश राशि हैं। ऑप्शन तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, अपने मूल पथ से प्रकाश किरणों के विचलन की घटना जब वे एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाते हैं तो डॉट 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 कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अपवर्तन। ऑप्शन बी। तो उसे कहा जाता है अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 23, घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? तो घर्षण इस स्निग्ध स्निग्ध कार्यों के प्रयोग से बिल्कुल सतहों को चमकदार बनाकर, बिल्कुल अगर सतह को हम चमकदार बना देंगे तो फिर घर्षण नहीं होगा। स्पर्श के क्षेत्रफल को कम करके, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सभी विकल्प, यानी कि सभी विकल्पों द्वारा हम घर्षण को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक बार जब कोई उपग्रह कक्षा में प्रमोचित हो जाता है तो उसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डॉट 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 का बल होता है। तो वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि ये कोई उपग्रह है, जैसे पृथ्वी के लिए के साथ चक्कर लगाने के लिए हमने कोई उपग्रह प्रमोचित किया, यानी कि वहां छोड़ा, तो उसकी जो गति नियंत्रित करता है वह करता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर 2 गुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी? तो इसमें ऊष्मा की हानि की दर हो जाएगी 2 गुनी। ऑप्शन बी, ऊष्मा की हानि की दर हो जाएगी 2 गुनी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या होती है? तो जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है वह होती है टेस्ला। ऑप्शन ऑप्शन ए, टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 27, ठोस को उसके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर डॉट 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 के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ठोस को उनके घटक कणों की व्यवस्था में मौजूद क्रम की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय या अनाकार, या इसे हम अक्रिस्टलीय भी कह सकते हैं, अक्रिस्टलीय कहें या अनाकार कहें, तो उसे क्रिस्टलीय या अनाकार या अक्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए तत्वों में तत्वों की आवर्त सारणी में कौन पहले स्थान पर आता है? तो यहाँ पर जो नियोन है वह, यानी कि ये नहीं पूछा है कि आवर्त सारणी में पहले स्थान पर कौन आता है, इसमें यह पूछा है कि जितने भी तत्व दिए गए हैं तो इनमें से जो तत्व है वह पहले स्थान पर आता है, तो वह आता है नियोन। ऑप्शन ए, वह आता है नियोन। क्वेश्चन नंबर 29, हल्दी एक रूपांतरित डॉट 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 है। तो जो हल्दी है वह एक रूपांतरित तना है, यानी कि जो हल्दी होती है यह ना तो उसका फल होता है, ना उसकी जड़ होती है, ना उसका बीज होता है, यह होता है उसका तना। यानी कि जो हल्दी के पेड़ का तना होता है उसी से यह हल्दी बनाई जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, जब हम ठंडे या भयभीत होते हैं तो हमारी त्वचा पर वाल सीधे सीधे करने रोंगटे के
कौन सी मांसपेशियां कौन सी मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं। यानी कि इसका अर्थ है कि जब हमें ठंड लगती है या भयभीत होते हैं तो हमारी जो त्वचा है, जो हमारी चमड़ी है, इस पर बाल सीधे, यानी कि जो बालों को जैसे हमें ठंड लगे या किसी से हम डर जाएं तो हमारे कान बोलते नहीं है कि में तो रोम रोम खड़े हो गए। तो ये जो रोंगटे हैं यह खड़ी कौन सी मांसपेशियां करती हैं, इसमें यह पूछा गया है। तो यह करती हैं अरेक्टर लिपी, सॉरी अरेक्टर पिली, अरेक्टर पिली मांसपेशियां रोंगटे खड़े करती हैं। ऑप्शन डी। तो आज हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 कंप्लीट किया। अभी जो ये प्रैक्टिस सेट है मात्र 30-30 क्वेश्चन के हैं और जैसे ही हमारा वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आता है उसके बाद पूरे सिलेबस अनुसार 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे और साथ में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के भी प्रैक्टिस सेट और उनसे संबंधित सभी नई नई अपडेट भी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसी ही नई नई प्रैक्टिस सेट और अपडेट पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।